नमस्ते दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया है कि इंडिया के लगभग हर स्टेट का न्यू ईयर इसी मार्च और अप्रैल के महीनों में पड़ता है। लगभग 14-15 दिन का डिफरेंस भले ही आ जाए कुछ स्टेट्स के न्यू ईयर में, बट आते सब इसी समय है। जनवरी के अराउंड किसी भी स्टेट का न्यू ईयर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन साथ ही इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल और बहुत सारे रीजंस हैं। आइए समझते हैं। कई हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा मानते हैं कि ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पड़ती है, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसके अलावा अगर हम वैदिक विचारों को देखेंगे तो इसमें हमें ऋग्वेद में ऋत का कॉन्सेप्ट मिलता है। ऋत एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलना। अब ऋत शब्द जो है वो री धातु से आया है और री धातु का अर्थ होता है गति। तो यहाँ जो ये ऋत का कॉन्सेप्ट है, ये हमें बताता है कि कैसे हमें ब्रह्मांड की जो एक संतुलित गति है उसमें चलते रहना है। अगर हम इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम को देखें तो ये पंचांग से चलता है। अब पंचांग जो है वो पहले तो 5 चीज़ों से मिलकर बना है: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और सूर्य की स्थिति। तो यानी कि जो हमारा भारत का ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सिर्फ दिन के हिसाब से नहीं चलता था, बल्कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की भी स्थिति देखी जाती थी। यही रीज़न है कि वेस्ट से हमारा कैलेंडर इतना डिफरेंट है, क्योंकि उनका कैलेंडर पूरी तरीके से सोलर बेस्ड है और हमारा कैलेंडर जो है वो ल्यूनी सोलर है, यानी कि इसे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि सूर्य जो होता है उसकी जो गति होती है वो स्टेबल होती है, इसलिए जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें भी कभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मेजॉरिटी ऑफ द फेस्टिवल्स भी सेम डेट को पड़ते हैं, पर वहीं जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो हमें सेम डेट को नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसकी गति आगे पीछे होती है, जिससे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हर बार अलग तिथि को हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी की, इंडिया की जो प्रकृति है, तो इंडिया में 6 मेन ऋतुएं होती हैं। अब इन 6 मेन ऋतुओं में से जो शीत खत्म हो रही होती है और वसंत ऋतु शुरू होती है, और यही वसंत ऋतु है जब प्रकृति में एक नया आगाज देखने को मिलता है। पेड़ पौधे नए उगे होते हैं, प्रकृति कितना सुहाना रहता है, और ये जो प्रकृति में डिफरेंस है वो हम देख पा रहे होते हैं। और दूसरा मेन रीज़न है, इंडिया की जो 2 मेन फसलें हैं, रबी की फसल, रबी यानी विंटर क्रॉप, वो इस समय काटी जाती है, और जो दूसरी खरीफ यानी कि मानसून क्रॉप, वो इस समय बोई जाती है। अब इंडिया जो कि एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसके लिए इससे ज़्यादा बेस्ट समय और क्या हो सकता है न्यू ईयर मनाने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करने का। कुछ राज्यों में इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे नॉर्थ के मोस्टली सारे स्टेट, तेलुगु स्टेट्स और महाराष्ट्र, इनका जो न्यू ईयर है वो एक दिन पड़ जाता है, क्योंकि ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, और नॉर्थ ईस्ट और बाकी स्टेट्स हो गए, और बंगाल हो गया, इनके फेस्टिवल्स कुछ 14-15 दिन बाद पड़ते हैं, क्योंकि ये न्यू ईयर में सोलर कैलेंडर फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये सारे स्टेट के न्यू ईयर में 10 से 15 दिन का ही डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हज़ारों सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडियंस की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी पकड़ थी उनकी इस पर, क्योंकि हज़ारों सालों से ये परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है। और क्योंकि भारत में समय को सिर्फ एक संख्या नहीं माना गया है, बल्कि एक लिविंग एंटिटी की तरह देखा गया है, इसे काल कहा गया है और प्रकृति को मार्गदर्शक कहा गया है। तो जो भारतीयों का न्यू ईयर है वो सेलिब्रेशन बेस्ड न होकर प्रकृति के साथ एक बार फिर अलाइनमेंट में आने का संदेश देता है।